हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की प्रमुख मृदाएं। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मृदा के कारण हुआ है। मैदानी क्षेत्रों की ये जलोढ़ मृदाएं पीले भूरे रंग की हैं, जो उपजाऊ हैं। भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को निम्नलिखित 6 रूपों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1, अति हल्की मृदा। नंबर 2, हल्की मृदा। नंबर 3, मध्यम मृदा। नंबर 4, सामान्य भारी मृदा। नंबर 5, भारी तथा बहुत भारी मृदाएं। नंबर 6, शिवालिक मृदा। इसके अतिरिक्त गिरिपादीय मृदाएं और चट्टानी तल की मृदाएं भी पाई जाती हैं। नंबर 1, अति हल्की मृदा। यह बालुका एवं दोमट प्रधान मृदा है, जो सिरसा के दक्षिणी भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र तथा हिसार तक विस्तृत है। इस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है। इस मृदा के कण असंगठित होते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण अधिक होता है। इस मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है, इसलिए यह मृदा शीघ्र सूख जाती है। परिणाम स्वरूप फसलों को मिलने वाले जल की मात्रा कम हो जाती है। अतः इस मृदा में दाल एवं मोटे अनाजों की कृषि होती है। नंबर 2, हल्की मृदा। यह 2 प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी और दूसरी बलुई दोमट मिट्टी। नंबर 1, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। यह दोमट मृदा एवं बलुई दोमट मृदा का मिश्रण है, जिसको रोसली भी कहा जाता है। यह भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी व हिसार में मिलती है। इस मृदा में सिल्ट मृत्तिका की अपेक्षा बालू अधिक पाया जाता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें फसलें अच्छी होती हैं। नंबर 2, बलुई दोमट मिट्टी। यह मृदा नरम होती है तथा इसमें सिल्ट मृत्तिका तथा बालू का अनुपात लगभग समान होता है। यह मृदा सिरसा तहसील व डबवाली तहसील के कुछ ग्रामों में पाई जाती है। नंबर 3, मध्यम मृदा। यह मृदा भारी दोमट, हल्की दोमट व सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप है। मध्यम मृदा के 3 प्रकार होते हैं: मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टी। नंबर 1, मोटी दोमट नूंह व फिरोजपुर जिला के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 2, हल्की दोमट गुरुग्राम के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिणी पश्चिमी भाग व नूंह के उत्तर पश्चिम भाग तथा मध्य रेवाड़ी में पाई जाती है। नंबर 3, दोमट मिट्टी। यह राज्य के मध्यवर्ती भाग में मुख्यतः जींद, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम तथा कुरुक्षेत्र आदि भागों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने पर इस मृदा में अच्छी फसल होती है। नंबर 4, सामान्य भारी मृदा। यह मुख्यतः यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत व फरीदाबाद में पाई जाती है। इस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव होता है, जिसे खादर कहते हैं। ऊंचे भागों पर पाए जाने वाली मृदा को भांगर कहते हैं। यह मृदा सूखने पर कठोर हो जाती है। इसमें चावल, गेहूं, गन्ना की फसलें अच्छी होती हैं। नंबर 5, भारी तथा बहुत भारी मृदाएं। इस मृदा को डाकर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः थानेसर, जगाधरी व फतेहाबाद में पाई जाती है। यह मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क मौसम में कठोर हो जाती है। यह कम सुप्रवाहित व कम पारगम्य होती है। इसमें चावल, गेहूं, चना, जौ की फसल एवं कपास अच्छी होती है। थानेसर तथा फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चिका मृदा पाई जाती है। नंबर 6, शिवालिक की मृदाएं। भुरभुरा, बलुआ पत्थर, बालू, चिक्का, बजरी आदि की प्रधानता वाली यह मृदा पंचकूला के कालका, अंबाला के नारायणपुर व यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 7, गिरिपादीय मृदाएं। यह मृदा शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश में पाई जाती है। कालका एवं नारायणगढ़ की तहसीलों में इसे घर या कंधी मृदा कहते हैं। नंबर 8, चट्टानी तल की मृदाएं। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत के
क्षेत्र में पथरीली एवं रेतीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ कृषि कार्य कम होता है। मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन से मृदा की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। यह अपरदन जल या वायु द्वारा होता है। यह मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को नष्ट करती है। हरियाणा में जल तथा वायु दोनों ही वृहत पैमाने पर मृदा का अपरदन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मृदाओं के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।